नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जन आवाज लाइव टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश की विधानसभा क्षेत्र में जीतेगी पंजा, कांग्रेस की है जोर। छत्तीसगढ़ की चर्चित सीट पाटन विधानसभा क्षेत्र में इस पंजा छाप में बटन दबाएगी किसान कांग्रेस सरकार की योजनाओं से मतदाता काफी खुश है। इस बार किसान हित महिलाएं की गृह लक्ष्मी योजना किसानों की कर्ज माफी, धान खरीदी से तरक्की कर रही है। कर्ज से परेशान किसान इस बार संभलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भरोसे की सरकार कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ की विकास कर सकती है और कर रही है। भाजपा एक सफल आम जनता हितैषी भूपेश बघेल के दुष्प्रचार कर छवि खराब करने में लगा है, लेकिन भाजपा के कारनामा को आम जनता अच्छी तरह से जानती है। इस चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। चुनावी माहौल पाटन विधानसभा क्षेत्र की, आपकी क्या नाम है? केसरी साहू। ये बार को काकर जोर चला थी? पंजा। तो कौन जीती ये समय? पंजा जीती, पंजा पंजा छाप देना है, मतलब वो पंजा छाप जीती है इससे। और किसान पर आने की योजना लाए है बढ़िया। ग्राम कुर्मी गुंडरा में हम पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा क्षेत्र पाटन की क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के मतदाताओं से जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? युगल किशोर आडिल। इस बार भूपेश बघेल जी की कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, लोग उत्साहित हैं क्योंकि उनके द्वारा जो काम किया गया है वो छत्तीसगढ़ के हित में किया गया है, किसानों के हित में किया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है कि पहली बार जो सरकार आई है वो छत्तीसगढ़िया सरकार आई है और छत्तीसगढ़ के लोगों का इज्जत, मान सम्मान और जो धान का कटोरा जो कहलाता है छत्तीसगढ़, उसका जो उत्पादन है उसके हिसाब से वो रेट तय कर दिया है। और आर्थिक स्थिति भी किसानों की, मजदूरों की काफी सुधरी, इसलिए काफी लोग उत्साहित हैं। और बहुत जो महिला मतदाता है, युवा मतदाता है, उनके अंदर एक अजीब सा जोश दिखता है कि वापस हमको कांग्रेस की सरकार बैठाना है। इस बार बीजेपी भी अनेक घोषणाएं लाया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो पिछला घोषणा पत्र हम देखे 15 साल का जो सरकार था, उन्होंने 2400 की बात की थी, लेकिन हमको दिया कितना ये सब जनता जानती है, सब किसान को पता है। 15 कुंटल धान खरीदी की बात की थी, उसको 12 कुंटल कर दिया गया था। बाद में भूपेश बघेल जी ने आंदोलन किया, उसके बाद वापस 15 कुंटल हुआ। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ सत्ता में आने के लिए वो झूठा घोषणा पत्र बना रही है और झूठा घोषणा पत्र बना के वो सत्ता की नैया पार करना चाहती है, जिसको जनता भली भांति समझ रही है। इस बार मोदी वर्सेस भूपेश बघेल हो गया है। हाँ, मोदी जी को भूपेश बघेल के साथ लड़ना पड़ गया। आप समझिए कि अगर केंद्र में मोदी सरकार बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री है, और अगर एक स्टेट में आके ये बोलता है कि मोदी वर्सेस कांग्रेस, मतलब इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना दहशत में है। क्योंकि भूपेश बघेल के जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और उसके अगेंस्ट में छत्तीसगढ़ का जो नेता है बीजेपी का, उनको लाना चाहिए था, लेकिन आज मोदी जी को सामने आना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता को बढ़ा रही है, भूपेश बघेल का जो योजना है। तो इस बार ऐसा काहे के लिए हाई प्रोफाइल सीट हो गए? हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि भूपेश बघेल अगर यहाँ से फिर वापस जीतता है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पैठ कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए वो एनी हाउ कुछ भी करके माननीय भूपेश बघेल जी को नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी थी उसमें पूरे बाहरी लोग का वर्चस्व था, चाहे सरोज पांडे रहे, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी रहे, अमर अग्रवाल रहे, बिजमोहन अग्रवाल रहे, चाहे और कोई। और अभी की डेट में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार बैठी हुई है और बाहरी जो नेता है भाजपा का, वो काफी दहशत में है कि भूपेश बघेल वापस अगर बैठता है तो छत्तीसगढ़िया जाग जाएंगे, और छत्तीसगढ़िया अगर जागा तो हम जो बाहर से आके यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं, अपना जो शासन चला रहे हैं, वो हमारे हाथ से पूरा खिसक जाएगा। इसलिए पूरा दांव पेच भूपेश बघेल जी को हराने के लिए भिड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये बात फिर रिपीट कर दूं कि यहाँ का जनता बहुत जागरूक है। यहाँ पाटन विधानसभा का जनता भूपेश बघेल जी को खोना नहीं चाहता, क्योंकि भूपेश बघेल जी जब सीएम बना तो यहाँ का विकास दिखता है, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान दिखता है, बेरोजगार युवाओं को रीपा का माध्यम से यहाँ पे फैक्ट्रियां खोल रही है। साथ ही साथ यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने पाटन प्रॉपर में मर्रा हो, साकरा हो, रानी तराई हो या पाटन कॉलेज में महाविद्यालय खोल के अनेक विषयों का संचालन कर रही है, ताकि यहाँ के बच्चे साइकिल से चले जाए या बस से चले जाए और अपनी पढ़ाई संपन्न करा ले। बीजेपी इस बार आरोप लगाता है कि विकास कार्य करने के बजाय बाटी खेला थे, भंवरा चला थे, इस तरह की छत्तीसगढ़िया संस्कृति पर वार कर रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वो तो विकास तो कर ही रहा है, भाजपा भी स्वीकार कर रहा है ना कि सड़क बना रहा है, सब बना रहा है। लेकिन अगर गेड़ी, भंवरा, तीजा, पोरा अगर हम नहीं मनाएंगे तो हमारा छत्तीसगढ़िया संस्कृति विलुप्त हो जाएगा।
माननीय भूपेश बघेल जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ वाले कि आपके आने के बाद छत्तीसगढ़िया खेल बढ़ा है, छत्तीसगढ़िया खान पान बढ़ा है। जैसे हम लोग पहले बासी खाते थे और कोई आ जाता था तो हम लोग बासी को छुपा देते थे, लेकिन जब माननीय भूपेश बघेल जी ने श्रमिक दिवस के दिन बासी खाना चालू किया तो दूसरे राज्य से भी अगर कोई अधिकारी यहाँ बन के आया होगा, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, वो भी बाकायदा बासी खाते हुए फोटो खिंचवा के स्टेटस डाल रहा है। यानी भूपेश बघेल के आने के बाद खेल कूद के साथ साथ छत्तीसगढ़िया खान पान को भी बढ़ावा मिला है, छत्तीसगढ़िया पोशाक को बढ़ावा मिला है। जैसे अन्य राज्यों में वहाँ का पोशाक चलता है, वहाँ का खान पान चलता है, जैसे गुजरात आप जाओगे तो गुजराती भोजन बोला जाता है, वैसे ही आप छत्तीसगढ़ में आओगे तो चीला फरा ठेठरी खुरमी की बात चलती है। ये माननीय भूपेश बघेल जी की देन है और छत्तीसगढ़ की जनता से इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो भली भांति इस बात को समझ चुका है कि उनके आने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति सुधरा है। किसानों का जब आर्थिक स्थिति सुधरा है तो उससे व्यापार भी काफी बढ़ा है, क्योंकि किसान जब संपन्न होता है तो मार्केट जाता है और मार्केट में खरीदारी करता है तो व्यापारियों का उन्नति होता है। इसलिए इस बात को बोला जा सकता है कि हर वर्ग यहाँ पे काफी खुश है और जिसके पास जमीन नहीं था उनको भी माननीय भूपेश बघेल जी ने 7,000 रुपए दिया ताकि वो भी अपना खर्चा पानी चलाते रहे, उनको भी कुछ अनुदान मिलता रहे। तो इस बार लीड कितना रहे? मैं तो 35 से 50,000 के लीड सोचा हूं, क्योंकि उस तरीके से माहौल बना हुआ है और 35 से 50,000 के बीच में इसका लीड आना है, क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि इनके आने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति सुधरा है। इसलिए उन लोग छत्तीसगढ़िया अस्मिता और अपने खुद के फायदे के लिए भी इस तरफ रुझान है कि हम वापस कांग्रेस की सरकार बैठाएं और कांग्रेस की सरकार बैठेगा तो वापस हमको 32 रुपए में धान खरीदी करेगा भविष्य में, साथ ही साथ 22 कुंटल धान खरीदी करेगा। इससे हमारा पूरा जो एक एक दाना खरीदी हो जाएगा और हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगा। मैं एक बात और आपको बता दूं, अभी एक अजय चंद्राकर का बयान आया था, जब भूपेश बघेल ने घोषणा किया कि हम 20 कुंटल खरीदी करेंगे, तो अजय चंद्राकर ने खंडन किया कि जब पूरा छत्तीसगढ़ में 20 कुंटल धान नहीं होता है तो कांग्रेस खरीदेगा कैसे। और माननीय भूपेश बघेल ने खरीद के दिखाया, भी खरीदी चालू हो गया। लेकिन यही बीजेपी अभी 21 कुंटल घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। तो मेरा यह कहना है कि अजय चंद्राकर को उसका खंडन करना चाहिए कि जब 20 कुंटल खरीदी नहीं होता, उत्पादन नहीं होता, तो 21 कुंटल कहां से हो जाएगा। यानी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है, उनको क्या घोषणा पत्र में लिखना है, क्या बोलना है, अब उनके सोच समझ से बाहर हो चुका है कि क्योंकि पूरा काम माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने तरफ से करके दे दिया है। उन लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी नकल की है। नकल हम लोग कहाँ की है? नकल तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि भूपेश बघेल तो घोषणा पत्र जारी होने से पहले भाषण में बोल दिया है कि हमारी सरकार 20 कुंटल धान खरीदी करेगी, खरीद दिया। सरकार आने के बाद धान का उत्पादन बढ़ेगा, उन्होंने बढ़ाने की घोषणा कर दिया। यानी नकल कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इतना घटिया नकल कर दिए हैं कि उन्होंने जो बोला था उसके खिलाफ कर डाला है। एक तो उनको बयान नहीं देना था अजय चंद्राकर को 20 कुंटल वाला, अब जब आप बयान दिए हो और आप खुद 21 कुंटल लिख दिए, यानी कुल मिलाकर आप डरे हुए हैं। इसलिए यह बात बोला जा सकता है कि बीजेपी ने हमारा घोषणा पत्र नकल करने का प्रयास किया, जिसमें वो खुद ही फंसा हुआ है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। महादेव ऐप के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर सट्टा कारोबार में संलिप्त बताया जा रहा है। नहीं, ये तो एक तो बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि हम लगातार इस बात को वॉच कर रहे हैं कि महादेव ऐप में भूपेश बघेल जी का नाम जोड़ा जा रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, जब वो सट्टा खिलाने वाला ये बोल रहा है कि हमने 508 करोड़ रुपए दिया, उसके बावजूद हमारे धंधे को बार बार प्रभावित कर रहा था। तो जब आपका धंधा बार बार प्रभावित हो रहा था तो आपका बयान पहले क्यों नहीं आया, आपका बयान बाद में क्यों आया, और वो भी एन चुनाव के टाइम। दूसरी बात,